So, hello everyone. This is the second video of reagent series. In this video, we will discuss about various oxidizing agent. So, let's start. So, the first question is, what is oxidation? Oxidation means loss of electron. ऐसा रिएक्शन जहाँ पर हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और जो रिएजेंट इसमें इन्वॉल्व होता है, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जनरली ऐसे रिएक्शंस में गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है। मीन्स जब रिएक्शन हो रहा होता है, तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। मीन्स ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन गेन हो रहा हो। देन इसमें लॉस या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन अगर हो रहा है, उसे भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। और जनरली जब भी ऑक्सीडेशन होता है, तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। अगर इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मीन्स अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से कम हो जाए, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +4। मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? इंक्रीज हो रहा है। इसलिए हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम ये भी कहते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट हमारा सबसे फर्स्ट एजेंट है MCPBA। MCPBA का फुल फॉर्म होता है मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड। और जनरली ये रिएजेंट हमारा इपॉक्सीडेशन कर सकता है और बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं। और जब ये इपॉक्सीडेशन करता है तो ये सिन अटैक करता है। मीन्स सेम साइड से अटैक होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, तो जब इसमें हम इपॉक्सीडेशन होगा, तो इसका जो अटैक होगा सेम साइड से होगा। और जनरली जो MCPBA रिएजेंट है, जिसको हम कहते हैं मेटा क्लोरो, मीन्स मेटा पोजीशन पे क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, जो कि है हमारे पास COOH। ये हमारा है MCPBA का स्ट्रक्चर। इसमें क्या है? इसमें हमारा जो ये रिंग है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, तो हमेशा वो इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड पे अटैक करना चाहेगा। मीन्स अगर हमारे कंपाउंड में 2-3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हमको उसमें ये देखना पड़ेगा कौन सा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच है। जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच होगा, हम उसी बॉन्ड पे अटैक कराएंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है? कोई भी अगर हमारे पास किसी कंपाउंड में CO ग्रुप प्रेजेंट है, सो इसी ग्रुप के साथ हमारे पास एडजस्ट उसी पोजीशन पे यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच हो जाता है। इसे हम कहते हैं बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन। देन हम कुछ मॉडल्स पढ़ते हैं जिससे हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन करते हैं। सबसे पहला है हॉक्स मॉडल। इसमें क्या होता है? अप्लाइड इफ कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड इज कायरल। ये तभी अप्लाई होगा जब हमारे पास जो डबल बॉन्ड है, उसके एडजेसेंट पोजीशन पे जो कार्बन है वो कायरल हो। कायरल मतलब उस कार्बन से अटैच जो चारों ग्रुप है, वो चारों ग्रुप के चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। इस तरह उसे हम कहते हैं कायरल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कार्बन सेंटर है, जिसमें कि एक स्मॉल ग्रुप अटैच है, एक लार्ज ग्रुप अटैच है डैश पोजीशन पे, और एक वेज पोजीशन पे हमारा मीडियम ग्रुप अटैच है। अगर इस टाइप से अटैच है, तो हम इसको रोटेट करके कि हम जो स्मॉल ग्रुप है उसको हम प्लेन पे लेके आएंगे। मीन्स जो हमारा डबल बॉन्ड एक प्लेन पर प्रेजेंट होगा, हमको स्मॉल ग्रुप को उस प्लेन पे लेके आना है। उस प्लेन में लाने के बाद हम इसमें इपॉक्सीडेशन कराएंगे। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है, ये हमारा मीडियम ग्रुप के डायरेक्शन से होगा। मीन्स जो हमारा स्टीरियो मीडियम ग्रुप का है, वही स्टीरियो होगा हमारा इपॉक्साइड ग्रुप का, जो हमारा फॉर्म होगा प्रोडक्ट में। मीन्स ओवरऑल हमारे पास जो रिएक्टेंट दिया होगा, उसका जो स्मॉल ग्रुप है, उसे हम प्लेन पर लेके आएंगे। देन हम इपॉक्सीडेशन कराएंगे, और उसमें जो स्टीरियो होगी हमारा सेम होगा मीडियम ग्रुप की तरह। देन हमारे पास एक सेकेंड रिएजेंट डाइफ्लोरोपर एसिटिक एसिड। ये भी MCPBA की तरह सिमिलर है, और ये हमारा बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन और इपॉक्सीडेशन दोनों करता है। मीन्स हमारे कंपाउंड पे अगर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और CO ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो ये डबल बॉन्ड में इपॉक्सीडेशन भी करेगा, और CO बॉन्ड के कारण यहाँ पर बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन भी होगा। लेकिन MCPBA में क्या था? एक टाइम पर एक ही हो रहा था, या तो आइदर इपॉक्सीडेशन होगा या फिर बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन होगा। देन हमारे पास कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री के पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी डबल बॉन्ड है और उसके एडजेसेंट कार्बन पे हमारे पास OH ग्रुप प्रेजेंट है, सो
जो हमारे पास इपॉक्सीडेशन होगा MCPBA के प्रेजेंस में, वो इपॉक्सीडेशन का जो स्टीरियो होगा वो हमारा OH बॉन्ड की तरह सिमिलर स्टीरियो से होगा। मतलब अगर हमारा OH अबव द प्लेन है तो हमारा जो इपॉक्साइड फॉर्म होगा वो भी अबव द प्लेन ही फॉर्म होगा। और क्यों ऐसा होगा? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन इपॉक्साइड ग्रुप एंड OH ग्रुप। देन नेक्स्ट है स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन एडजेसेंट टू डबल बॉन्ड देन अपोजिट स्टीरियो। मीन्स अगर जो हमारा डबल बॉन्ड है उसके एडजेसेंट कार्बन पे स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हमारा OCH3 होता है तो ये हमारे पास स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप हो गया। इस केस में हमारा जो इपॉक्सीडेशन होगा वो हमारा अपोजिट साइड से होगा। मीन्स जो भी स्टीरियो होगी OCH3 की उससे अपोजिट स्टीरियो से हमारा इपॉक्साइड फॉर्म होगा। देन यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कि MCPBA रीजन किस तरह से वर्क करता है। तो देखिए यहाँ पर ये ग्रुप प्रेजेंट है बेंजाइल, तो इसके कारण से ये डबल बॉन्ड हमारा स्टेरिकली हिंडर्ड पोजीशन में है। इसलिए यहाँ पर MCPBA प्रेजेंस में इपॉक्साइड ना फॉर्म होकर के इसमें बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड नेक्स्ट रिएक्शन में यहाँ पर जो बेंजाइल ग्रुप है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर हमारा इपॉक्सीडेशन पॉसिबल होगा और यहाँ पर इपॉक्साइड फॉर्म होगा। लेकिन अगर हम इसके प्लेस में अगर हम डाई फ्लोरोपर एसिटिक एसिड यूज करते तो हमारे यहाँ पर इपॉक्सीडेशन और बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन दोनों होने के चांसेस थे। देन हमारे पास नेक्स्ट रिएजेंट है NBS। NBS हमारा ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल डोनेट करता है जो कि एजा इपॉक्साइड ही फॉर्म करता है। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप अबव द प्लेन है तो हमारा जो इपॉक्साइड फॉर्म होगा वो बिलो द प्लेन फॉर्म होगा। सो हमारे पास ये जो फॉर्म हो रहा है बिलो द प्लेन। देन हमारे पास यहाँ पर NaOH मीन्स बेस है तो OH माइनस अटैक करेगा और हमारे पास इपॉक्साइड फॉर्म करेगा अबव द प्लेन। क्योंकि अभी ब्रोमीन बिलो द प्लेन प्रेजेंट है तो OH माइनस हमारा ऊपर से अटैक करेगा और हमारा जो इपॉक्साइड फाइनल फॉर्म होगा वो अबव द प्लेन फॉर्म होगा। देन हमारे पास इपॉक्सीडेशन का सेकेंड रिएजेंट है DMDO, डाई मिथाइल डाईऑक्सीरेन, जो कि हमारा कीटोन और KOOSO3H का मिक्सचर होता है। ये भी हमारा सिमिलरली MCPBA की तरह ही इपॉक्सीडेशन करता है। देन हमारे पास थर्ड रिएजेंट है H2O2NaOH। ये भी हमारे पास इपॉक्सीडेशन के लिए रिएजेंट है जो कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड को में इपॉक्सीडेशन करता है। मीन्स कोई हमारे पास ऐसा डबल बॉन्ड जो CO के एडजेसेंट पोजीशन पे है मीन्स अल्फा बीटा, तो इस बॉन्ड को हमारा इपॉक्साइड फॉर्म करेगा H2O2NaOH मिलकर। देन हमारे पास फोर्थ पॉइंट है शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। ये भी हमारे पास इपॉक्सीडेशन के लिए होता है और इसका कंडीशन तब है जब हमारे पास एलाइलिक अल्कोहल प्रेजेंट है। एलाइलिक अल्कोहल मतलब कोई भी डबल बॉन्ड है उसके एडजेसेंट कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट हो, वो होता है हमारा एलाइलिक अल्कोहल। ऐसे जो डबल बॉन्ड है इसको इपॉक्सीडेशन होता है शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन में। इसका हमारे पास ये रिएजेंट है, ये हमारा मिक्सचर होता है तीन का। और जो प्लस माइनस डेट है ये हमारा इसका स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइन करता है। यहाँ पर डेट का फुल फॉर्म है डाई इथाइल टार्ट्रेट। ये हमारे पास स्टीरियो केमिस्ट्री याद रखने की ट्रिक है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे तो क्वेश्चन आता ही रहता है। बिकॉज इपॉक्साइड का स्टीरियो पता करने के लिए इसमें क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास कोई भी कंपाउंड है उसमें OH ग्रुप होगा तो हम OH ग्रुप को रोटेट करके उसको ऐसे अरेंज करते हैं कि वो हमारा OH अबव द प्लेन प्रेजेंट हो, आइदर लेफ्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे। अगर OH हमारा इस तरीके से प्रेजेंट है मीन्स लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है और हमारे पास प्लस डेट गिवन है तो इसमें क्या होगा, हमारा जो इपॉक्साइड फॉर्म होगा वो डैश से फॉर्म होगा। क्यों होगा इससे यही याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक है RWLD, रेड वॉल लाल दीवार। यहाँ से रेड रिप्रेजेंट करता है राइट को, W रिप्रेजेंट करता है वेस्ट डायरेक्शन को, L रिप्रेजेंट करता है हमारे पास लेफ्ट और दीवार रिप्रेजेंट करता है D हमारे पास डैश को। मीन्स अगर हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट साइड पे है तो हमारा जो इपॉक्साइड फॉर्म होगा वो वेस्ट डायरेक्शन से फॉर्म होगा। और अगर हमारा हाइड्रोक्सी लेफ्ट डायरेक्शन से है तो जो इपॉक्साइड फॉर्म होगा वो डैश डायरेक्शन से फॉर्म होगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ जो OH ग्रुप था वो
लेफ्ट साइड पे था, इसलिए लेफ्ट साइड है मतलब और प्लस डेट है तो एल डी मीन्स लाल दीवार मीन्स एल से लेफ्ट डी से डैश, तो हमारा जो इपॉक्साइड फॉर्म हुआ डैश से फॉर्म हुआ है। इसी तरीके से जस्ट अपोजिट होगा माइनस डेट के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अगर हमारे पास नॉन स्टेबलाइज्ड विटिंग रिएजेंट है या फिर फॉस्फोराइलाइड तो हमारा जेड एल्कीन फॉर्म होगा, और अगर स्टेबलाइज्ड विटिंग रिएजेंट है तो हमारे पास ई एल्कीन फॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक विटिंग रिएजेंट दिया हुआ है जिसमें कि जो हमारे पास ये कार्बन है इस पे हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, और हमारे पास साथ बेस प्रेजेंट है NaH, जो कि इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज हमारा डिलोकलाइज करेगा फॉस्फोरस फॉस्फोरस की तरफ, और यहाँ पर हमारा फॉर्म होगा स्टेबल रिएजेंट। इस तरीके से हमारे पास एक स्टेबल रिएजेंट फॉर्म होगा, मीन्स हमारे पास स्टेबलाइज्ड विटिंग रिएजेंट है तो हमारा जो एल्कीन फॉर्म होगा वो ई एल्कीन फॉर्म होगा, मीन्स ट्रांस एल्कीन फॉर्म होगा। सो इसमें जो फॉर्मेशन होगा एल्कीन का वो इस तरीके से होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो है इधर बल्की ग्रुप है, तो इस कार्बन पे हमारे पास बल्की ग्रुप अपोजिट साइड पे है, मीन्स ये ट्रांस एल्कीन है, इसको यही हमारा ई एल्कीन फॉर्म हो रहा है क्योंकि इस हमारे पास स्टेबलाइज्ड विटिंग रिएजेंट था। अब हम कुछ रिएजेंट देखेंगे डाइहाइड्रोक्सिलेशन के। डाइहाइड्रोक्सिलेशन में क्या होता है, कोई भी डबल बॉन्ड पर दो OH अटैच होते हैं। फर्स्ट रिएजेंट हमारे पास OSO4 NMO जो कि सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन करता है, मीन्स अगर कोई डबल बॉन्ड है उस पे हम ये रिएजेंट डालें तो हमारे पास सेम साइड पे OH बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और इसमें क्योंकि कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं होती है। देन नेक्स्ट अगर हमारे पास में टमेडा ग्रुप भी ऐड है, सो हमारा जो हाइड्रोक्सिलेशन होगा सिन होगा, और साथ साथ जो हमारा OH का स्टीरियो है उसी स्टीरियो से हमारे पास ये अटैक होगा। क्यों? क्योंकि टमेडा ग्रुप के पास हमारे पास दो नाइट्रोजन होते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास शार्पलेस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन, इसमें भी हमारे पास डाइहाइड्रोक्सिलेशन होता है, इसमें भी हमारे पास सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन होता है। इसमें इसके रिएजेंट हमारे पास एडी मिक्स बीटा एंड एडी मिक्स अल्फा। एडी मिक्स बीटा में क्या होता है, DHQD होता है, और एडी मिक्स अल्फा में DHQ होता है। और जनरली इसका हमारे पास कंडीशन है कि जो स्मॉल ग्रुप हमारा हमारा वो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होना चाहिए, मीन्स हमारे पास कोई भी रिएजेंट प्रेजेंट हो उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हमारा जो हाइड्रोजन है, जैसे कि हमारे पास ये डबल बॉन्ड है इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगर हम इसमें देखें कि कौन सा स्मॉल ग्रुप है कौन सा मीडियम कौन सा लार्ज, तो हाइड्रोजन तो हमारा स्मॉल ग्रुप होगा। देन इस डबल बॉन्ड से अटैच इस साइड पे सिर्फ दो कार्बन है तो ये हमारा मीडियम ग्रुप होगा, और इस साइड पे हमारे पास तीन कार्बन प्रेजेंट है तो ये हमारा लार्ज ग्रुप होगा। तो हमको इस तरीके से अरेंज करना है कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होना चाहिए, और इस तरह यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन वो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है। देन हम क्या करते हैं, मूव करते हैं स्मॉल से मीडियम से लार्ज की तरफ, तो हमारी ये स्मॉल है, देन हमारा मीडियम है, ये लार्ज है। तो हम ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा और हमारे पास रिएजेंट है DHQ या फिर तो हमारे पास डैश से हाइड्रोक्सिलेशन होगा, और अगर DHQD प्रेजेंट है तो हमारा विच डायरेक्शन से डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगा। तो जैसे कि यहाँ पर क्लॉकवाइज है, और अगर हमारे पास रिएजेंट है DHQ तो हमारे पास जो हाइड्रोक्सिलेशन होगा वो हमारा डैश डायरेक्शन से होगा, मीन्स इस तरीके से हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन का प्रोडक्ट प्रेजेंट होगा। इस तरीके से हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन का प्रोडक्ट आएगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता तो DHQ अगर रिएजेंट है तो हमारे पास वेस्ट डायरेक्शन से डाइहाइड्रोक्सिलेशन होता, और DHQD अगर प्रेजेंट होता तो डैश डायरेक्शन से डाइहाइड्रोक्सिलेशन होता। देन नेक्स्ट हमारे पास बेस रिएजेंट जो कि KMnO4 जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये हमारे हमारा कंट्रोल ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इसमें जब तक वो रिड्यूस हो सकता है तब तक वो रिड्यूस होगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एल्किन ग्रुप है और हमारे पास प्रेजेंट है KMnO4 विथ बेस। बेस यहाँ पर हमारा OH माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास नॉर्मल सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगा। लेकिन अगर उस वहाँ पर बेस की जगह एसिड प्रेजेंट है तो पहले सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, देन इसके बाद वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर 2 डिग्री OH है तो कीटोन फॉर्म हो जाएगा, और अगर 1 डिग्री OH है तो पहले वो एल्डिहाइड बनेगा देन वो एसिड बन जाएगा, मीन्स तब तक ऑक्सीडाइज होगा जब तक कि वो हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर कोई भी बेंजीन रिंग के साथ किसी पोजीशन पे एल्केन ग्रुप प्रेजेंट है और उस एल्केन के ग्रुप के पास कम से कम एक हाइड्रोजन है, तो वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो फाइनली वो बनेगा बेंजोइक एसिड। देन नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास, अगर हमारे पास दो रिंग प्रेजेंट है जिसमें कि ये हमारा रिंग हमारा इलेक्ट्रॉन रिच है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है वो उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा और अगर 1 डिग्री OH प्रेजेंट है तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास 9 वुडवर्ड रिएजेंट, जो कि हमारे पास है AgOAc प्लस I2 + H2। ये भी हमारा सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन करता है और उसका प्रोडक्ट जस्ट OSO4 रिएजेंट के अपोजिट है, जैसा उसमें फॉर्म हो रहा था उसका जस्ट अपोजिट प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। देन नेक्स्ट हमारे पास प्रीवोस्ट रिएजेंट, ये इसमें सिर्फ क्या है AgOAc प्लस I2। यहाँ पर एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन होता है, मीन्स एक कार्बन पे वेस्ट डायरेक्शन से OH अटैच होगा और दूसरे कार्बन पे डैश डायरेक्शन से OH प्रेजेंट होगा। देन हमारे पास एक एग्जांपल है, अगर हमारे पास कोई ऐसा एक कंपाउंड दिया इसमें एक डबल बॉन्ड है और अगर हमारे पास OSO4 रिएजेंट है तो सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगा, जो कि ऊपर डायरेक्शन से होगा। देन अगर हमारे पास OSO4 रिएजेंट की प्रेजेंस में हमारे पास सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगा और ये हमारा एक्सो प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ये ब्रिज पोजीशन है यहाँ पर हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कोई बल्कि ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमारे पास एक्सो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। अगर हमारे पास ये नेक्स्ट हमारे पास वुडवर्ड रिएजेंट दिया हुआ है, तो वुडवर्ड का प्रोडक्ट हमारा जस्ट अपोजिट होगा OSO4 से, तो इसमें एंडो प्रोडक्ट फॉर्म होगा। देन हमारे पास ये जो प्रीवोस्ट रिएजेंट है इसमें हमारे पास एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन होता है, मीन्स एक में OH अबव द प्लेन फॉर्म होगा और एक में OH बिलो द प्लेन फॉर्म होगा। देन हमारे पास नेक्स्ट है ओजोनोलिसिस, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड को ही क्लीव करते हैं। जैसे कि दो टाइप के रिएजेंट है, रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव। अगर अगर हमारे पास रिडक्टिव रिएजेंट प्रेजेंट है तो हमारा एल्कीन हमारा एल्डिहाइड और कीटोन में ब्रेक होता है, और अगर हमारे पास ऑक्सीडेटिव रिएजेंट है तो हमारा कीटोन और एसिड में रिएजेंट ब्रेक होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और ये इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड है। देन हमारे पास अगर रिएक्टिव के रिएजेंट है, मीन्स O3 के साथ जो भी रिएजेंट है अगर ये प्रेजेंट है तो हमारे पास ये ब्रेक होगा एल्डिहाइड और कीटोन में। रिडक्टिव के केस में हमारे पास ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और अगर हमारे पास ऑक्सीडेटिव है तो हमारा जो एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा था ये फर्दर हमारा एसिड में फॉर्म होगा। मीन्स हमारे पास यहाँ पर दो टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ दो एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड हमारा फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। देन हमारा नेक्स्ट रिएजेंट है PCC, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। यहाँ ये जो रिएजेंट हमारा ये हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप को कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। जैसे कि अगर हमारे पास 1 डिग्री OH है तो वो CHO मीन्स एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। ये हमारा फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, ये इसमें क्योंकि PCC के प्रेजेंस में हमारे पास कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होता है। देन अगर हमारे पास 2 डिग्री OH है तो हमारा कीटोन में कन्वर्ट होगा, और 3 डिग्री OH में जनरली रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन अगर 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल है तो वो कीटोन में कन्वर्ट होगा। अगर हमारे पास 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल है वो कीटोन में कन्वर्ट होगा कैसे? थ्रू 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, और ये साइक्लाइजेशन भी कर सकते हैं। देन हमारे पास है ये हमारा ऑक्सीडाइज करता है मोजिंगो ग्रुप को। एंड अगर इसका रिएक्टिविटी रेट देखें, सबसे पहले ये एलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिएक्ट करता है। देन हमारे पास 1 डिग्री OH, देन 2 डिग्री OH, देन 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल को। देन हमारे पास नेक्स्ट एजेंट है PDC, pyridinium डाइक्रोमेट। इसमें हमारे पास HCl की प्लेस में एसीटोन है, बाकी सिमिलर रिएजेंट है जैसे हमारा PCC में था। इसमें जो 2 डिग्री OH है वो कीटोन में कन्वर्ट होता है, और 1 डिग्री OH जो होता है हमारा सॉल्वेंट डिपेंडेंट होता है। अगर आप डिफरेंट सॉल्वेंट यूज करेंगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 डिग्री OH है और PDC रिएजेंट है, PDC के साथ DCM सॉल्वेंट है तो हमारा वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। अगर DMF सॉल्वेंट है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अगर अल्कोहल है कोई भी मिथेनॉल या इथेनॉल तो हमारा एस्टर में कन्वर्ट होगा, और अगर लिक्विड अमोनिया के साथ यूज करें तो हमारा वो एमाइड में कन्वर्ट होगा। देन नेक्स्ट हमारे पास कॉलिन्स रिएजेंट, ये रिएजेंट हमारा सिमिलर है PDC की तरह, बस यहाँ पे सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं DCM। और अगर हम DCM यूज करते हैं तो पहले यहाँ पे बताया हुआ है मैंने, वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, मीन्स 1 डिग्री OH हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और 2 डिग्री हमारा कीटोन में कन्वर्ट होगा। देन 15th है जोन्स रिएजेंट,
इसमें क्या है, CrO3 के साथ एसीटोन है और H2SO4 है। ये हमारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता है, मीन्स जितना ऑक्सीडेशन हो सकता है। 1 डिग्री OH है, इसको पहले एल्डिहाइड में करेगा, फिर वो एसिड में कन्वर्ट करेगा। 2 डिग्री OH है तो उसको कीटोन में कन्वर्ट करेगा। अगर हमारे पास कोई भी एल्केन है तो हमारा वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। अगर कोई भी मोजिंगो ग्रुप है तो हमारा वो कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है। देन हमारे पास स्वर्ण ऑक्सीडेशन। स्वर्ण ऑक्सीडेशन का रिएजेंट है COCl होल ट्वाइस DMSO ET3NN। ET3N ये हमारे पास बेस है। तो बेस के प्रेजेंस में हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है। और अगर बेस अब्सेंट है, मीन्स अगर हमारे पास ये बेस ना प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ ये रिएजेंट होता है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। जैसे कि हमारे पास RCH2OH है, तो हमारे पास अगर बेस प्रेजेंट है तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया ऑक्सीडाइज होकर के। और यहाँ पर सेकेंड में बेस प्रेजेंट नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन हो गया है, मीन्स Cl ग्रुप से OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गया है। और अगर हमारे पास एमाइड है, एमाइड हमारा साइनाइड ग्रुप में कन्वर्ट होगा स्वर्ण ऑक्सीडेशन के प्रेजेंस में। देन हमारे पास कुछ MnO2 टाइप के रिएजेंट हैं, जैसे कि है MnO2 H2O एंड हीट, या फिर MnOAc होल ट्वाइस। ये क्या करता है, इसमें रिएक्शन होता है, सबसे पहले एलाइलिक और बेंजाइलिक OH ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, देन 2 डिग्री OH एंड देन 1 डिग्री OH। यहाँ पर जो 1 डिग्री OH है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, 2 डिग्री OH कीटोन में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर भी कंट्रोल ऑक्सीडेशन है। देन नेक्स्ट है फैटी जोन्स रिएजेंट। इसमें क्या है, Ag2CO3 सेलाइट प्लस C6H6 मीन्स बेंजीन ग्रुप प्लस हीट है। इसका जो अल्कोहल का रिडक्शन का ऑर्डर है, पहले एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, देन 2 डिग्री OH को कीटोन में कन्वर्ट कर सकता है। 1 डिग्री OH है, अगर लेस हिंडर्ड है वो पहले रिएक्ट होगा, और अगर ज़्यादा मोर हिंडर्ड है तो बाद में रिएक्ट होगा। लेस हिंडर्ड है तो पहले ऑक्सीडाइज होगा, और मोर हिंडर्ड है तो बाद में ऑक्सीडाइज होगा। देन हमारे पास सिल्वर ऑक्साइड अगर सिर्फ प्रेजेंट है तो वो एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और एल्कोहल का कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास एटार्ड रिएक्शन। एटार्ड रिएक्शन क्या करता है, जो भी हमारा एल्केन है उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। देन है हमारे पास कोई बल्कि ग्रुप रिएजेंट लाइक टर्सरी ब्यूटाइल डाइमेथाइल सिलाइल क्लोराइड, जो कि हमारे पास 1 डिग्री हाइड्रोक्सी ग्रुप को हमारे पास जो H सब्स्टिट्यूट हो जाता है BuMe2Si से। देन हमारे पास है टेम्पो, जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये पहले, और अगर हमारे पास 1 डिग्री और 2 डिग्री OH प्रेजेंट है तो ये 1 डिग्री को पहले रिड्यूस ऑक्सीडाइज करेगा। देन है टीपैप RMO। टीपैप हमारा एजेंट है R4N प्लस RuO4 माइनस। ये 2 डिग्री को कीटोन में कन्वर्ट करता है और 1 डिग्री को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। देन रिएजेंट है DMP, डस्ट मार्टिन पेन आयोडेट। इसका रिएजेंट है IBX प्लस AC2O TSOH, या फिर IBX DMSO लिख सकते हैं। ये 1 डिग्री को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, 2 डिग्री को कीटोन में कन्वर्ट करता है, और डाईऑल को लैक्टोल में कन्वर्ट करता है। देन नेक्स्ट है पेरी आयोडेट। देन नेक्स्ट है पर आयोडेट क्लीवेज। ये हमारा OSO4 NaIO4 और KiO4 का रिएजेंट है। यहाँ पर एल्कीन हमारा पहले OSO4 के प्रेजेंस में सिन हाइड्रोक्सिलेशन होगा, देन हमारा KiO4 के प्रेजेंस में एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि हमने OSO4 के रिएजेंट में देखा था। देन हमारे पास अगर एल्कीन है RuO4 रिएजेंट यूज कर रहे हैं तो हमारा डाईऑल में कन्वर्ट होगा, और NaIO4 के प्रेजेंस में एसिड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है वैकर्स ऑक्सीडेशन। इसका रिएजेंट है PdCl2H2O2 CuCl2। इसमें क्या है, विनाइल ग्रुप हमारा मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट होगा। देन हमारे पास SiO2 टर्सरी ब्यूटाइल OOH। यहाँ पर क्या है, कोई भी एलाइलिक ग्रुप प्रेजेंट है, कोई भी डबल बॉन्ड के साथ अटैच एल्काइल ग्रुप है, मीन CH3 प्रेजेंट है, तो हमारे स्टीरेन के प्रेजेंस में हमारा वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जनरली ये ट्रांस ग्रुप को प्रेफर करता है। हमारे पास CH2 ग्रुप प्रेजेंस है, अगर हमारे पास CH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो पहले ऑक्सीडाइज होगा, देन CH3, देन CH ग्रुप। CH2 इन रिंग मोर प्रेफर्ड। अगर कोई भी CH2 अगर रिंग में प्रेजेंट है तो वो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड पोजीशन होगा। सो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कंप्लीट होता है। अगर आपको रिड्यूसिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ना है तो इसकी जो फर्स्ट वीडियो थी पार्ट 1, उसको आप देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको अगर किसी भी पर्टिकुलर टॉप चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप उसके लिए भी इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।